आज हम साधारण ब्याज का प्रश्न पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा, 120 रुपये हो जाएगा। तो इसका जो है साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर होता है फार्मूला। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, ये होता है, ये साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। तो बटे में 100 ये हो गया, तो ये फार्मूला होता है। तो अब इसी फार्मूले पे रख के हम ये वाला क्वेश्चन लगाएंगे हम। तो ये फार्मूले पे तो फार्मूला है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, ये होगा। या इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन को कहते हैं प्रिंसिपल को P लिखते हैं, गुणे दर मतलब R होता है, R, और T समय मतलब T, और बटे में पूरे बटे में 100 ये होगा। या तो इसको हम लिख सकते, ये होता है फार्मूला। तो जो है दोनों फार्मूला एक ही है, ये फार्मूला एक ही है। अब इसी फार्मूले पर रख के ये वाला क्वेश्चन लगाएंगे हम। तो इस देखो, अब सिंपल सा पहले जो दिए हैं इसको लिखते हैं हम, जो दिए हैं उसको लिखते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन में दिया गया है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से। तो देखो पहले क्या निकालना है, देखो साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, किस मतलब कौन सी वार्षिक दर निकालना है। इसमें दर निकालना है, दर मतलब रेट निकालना क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, कितना परसेंट आएगा ये। तो ये हो गया, इसको निकालना है दर निकालेंगे, इसी फार्मूले में रख के निकालेंगे। अभी जो दिए हैं उसको लिखते हैं, ये हो गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, दर से 600 रुपये का, 600 रुपये मतलब यहाँ पर P दिए हैं, P मतलब मूलधन दिए हैं। मूलधन कितना दिए हैं, यहाँ पर लिखेंगे मूलधन कितना दिए हैं, मूलधन P बराबर मूलधन 600 रुपये दिए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 600 रुपये। ये हो गया, दो चीज़ हो गया। अब इतना 600 रुपये मूलधन हो गया का 10 वर्ष दिए हैं, वर्ष मतलब समय होता है। 10 वर्ष का कितना, 10 वर्ष मतलब समय दिए हैं। समय कितना दिए हैं, समय बराबर कितना, समय T बराबर कितना दिए हैं, 10 वर्ष। तो 10 वर्ष ये हो गया। तीन चीज़ डिसाइड हो गया इसमें, देखो दर डिसाइड हो गया, मूलधन डिसाइड हो गया, समय डिसाइड हो गया। अब क्या दिए हैं, और साधारण ब्याज 120 हो जाता है। साधारण ब्याज मतलब यहाँ पर साधारण ब्याज भी दिए हैं, साधारण ब्याज यहाँ लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज मतलब SI बराबर कितना दिए हैं, 120 दिए हैं, 120 यहाँ पर 120। अब ये डिसाइड हो गया क्या क्या दिए हैं। अब ये जो वैल्यू दिए हैं पूरी, अब इसी फार्मूले में उठा के रख देंगे, रख के सॉल्व कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। अब देखो रखने का तरीका हम बताते हैं कैसे रखा जाएगा। इसमें पहले SI मतलब साधारण ब्याज दिए हैं 120। तो इसी फार्मूले पे पहले ये फार्मूला एक बार फिर से हम लिखते हैं, SI बराबर होता है P गुणे R गुणे T बटे में 100, ये हो गया। अब इसी फार्मूले पर रख देंगे हम फटाफट। देखो साधारण ब्याज दिए हैं, SI बराबर कितना दिए हैं, 120। तो यहाँ पर हम 120 लिखेंगे, 120 लिख दिए। क्यों 120 लिख दिए, क्योंकि यहाँ पर दिए हैं SI बराबर साधारण ब्याज बराबर 120 दिए हैं, क्वेश्चन में दिए थे, ये हो गया। इसके बाद बराबर लिख दिए P मतलब 600 रुपये दिए हैं, ये 600 रुपये दिए हैं, तो P के स्थान पर हम 600 लिख देंगे, 600। इसके बाद गुणे R निकालना है, R मतलब परसेंट निकालना, R कितना परसेंट आएगा, R निकालना है। फिर इसके बाद गुणे इसके बाद T मतलब दिए हैं, T मतलब समय दिए हैं 10 वर्ष, ये यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष, ये हो गया। बटे में क्या है, 100, बटे में 100 लिख देंगे, बटे में 100 हो गया। अब क्या किए हैं, देखो
एस आई 120 दिए हैं, लिख दिए। फिर इसके बाद पी 600 दिए हैं, लिख दिए। फिर इसके बाद गुणा था, गुणा लगा दिए। फिर आर नहीं दिए हैं, इसको निकालना है, लिख दिए। फिर इसके बाद गुणे टी के स्थान पे क्या लिख दिए, 10 वर्ष दिए हैं, और बटे में 100, ये हो गया। ये पूरे फार्मूले में बैठ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। देखो ये अगर ऊपर नीचे कोई नंबर कटता हो तो उसको काट देते हैं। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट गया। अब जो बच गया उसको लिखते हैं एक बार। 120 बराबर बचा 6 गुणे आर गुणे 10, ये इतना बचा है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब जो है 6 को 10 में गुणा कर देंगे, 6 दाम में 60 गुणे आर, 120 ऐसे उतरा रहेगा ऐसे यहाँ पर, ये हो गया। और यहाँ पर छोटा सा एक नियम अप्लाई होगा कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में रहता है तो ये डिवाइड में आ जाता है। सिंपल सा यही नियम है, अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में रहता है डिवाइड में आ जाता है, ये गुणा में है भाग में आ जाएगा। तो 120 ये इसके नीचे आ जाएगा, 120 बटे में 60 बराबर यहाँ पर आर बच गया। आर कितना है, आर बच गया, आर ऐसे लिख देंगे हम, ये हो गया। अब इसको हम काट देंगे हम। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 6 दूसरे जीरो से 6 कम 6 दूना 12, तो आर बराबर कितना हो गया, 2, ये हो गया। या इसको हम सीधा करके लिख देंगे हम, इसको आर बराबर 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इसका 2% रेट निकल गया, रेट जो है 2% निकल गया। एक बार हम फिर से बता देते हैं क्या क्या किए थे साधारण ब्याज में। साधारण ब्याज निकालने के लिए बहुत आसान होता है, केवल एक बार फार्मूला समझ जाएंगे तो पूरा हो जाएगा। देखो साधारण ब्याज में इसमें दिया गया है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से किस वार्षिक दर निकालना है, किस वार्षिक दर से इसको निकालना है। 600 रुपये में, मतलब मूलधन दिए हैं 600 रुपये दिए हैं, 600 रुपये का 10 वर्ष का टी दिए हैं, ये टी हो गया, ये पी हो गया। 10 वर्ष का साधारण ब्याज मतलब एस आई दिए हैं 120 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आर निकालना है। ये फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, अब बटे में 100, ये हो गए। अब इसी फार्मूले पे, या इसको हम लिख दिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटे में 100, ये हो गया। अब इसको हम जो दिए हैं, देखो 600 रुपये दिए थे मूलधन, और इसके बाद समय जो है 10 वर्ष दिए हैं, फिर इसका साधारण ब्याज 120 है। अब इसको वैल्यू रख दिए हैं, पी के स्थान पे हम 600 लिख दिए, आर निकालना ही है, और टी जो है यहाँ पर दिए थे 10 वर्ष, और पूरे एक बटे में 100। अब क्या किए हैं हम, इसको जो है देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, दूसरा जीरो काट दिए। अब जो बचा उसको लिख दिए हैं, 120 बच गया बराबर, फिर उसके बाद 6, फिर आर लिख दिए गुणे 10। अब इसको 6 को 10 में गुणा कर 10, 6 दाम में 60 गुणे आर, ये हो गया। अब ये यहाँ पर जो है ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 कम 6 दूना 12, आर बराबर 2 आ गया, 2% इसका आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सा यही नियम है, ये फार्मूला याद होना चाहिए। एस आई बराबर PRT/100, यही आंसर हो जाएगा।